बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में नंदू नाम का एक साधारण बालक रहता था। वह निर्धन था, किंतु उसका हृदय विशाल और करुणा से भरा था। उसके पास पहनने को केवल एक पुरानी चादर थी, जिसे वह बड़े जतन से सहेज कर रखता था। एक दिन जब वह वन में लकड़ियां काट रहा था, उसकी भेंट एक वृद्ध बाबा से हुई, जो भूख और थकान से कांप रहे थे। नंदू ने बिना सोचे अपनी सारी सूखी रोटियां बाबा को अर्पित कर दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने बड़ा पुण्य किया है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। यह चादर अब जादुई हो गई है। जो कुछ भी मांगा जाएगा वह मिलेगा, परंतु ध्यान रहे, इसका उपयोग सदा किसी की भलाई के लिए होना चाहिए। नंदू ने बाबा को प्रणाम किया और चादर लेकर अपने झोंपड़े की ओर लौट चला। पहली बार उसने धीमे स्वर में कहा, काश मेरे पास भरपेट भोजन होता। क्षण भर में उसके सम्मुख थालियों में स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। नंदू के मन में विचार उठा, यदि मैं केवल स्वयं के लिए इसका उपयोग करूं तो यह अनुचित होगा। बाबा ने सेवा के लिए कहा था। उसने गांव के समस्त दरिद्रों और भूखों को बुलाया और सबको अन्न से तृप्त किया। समय बीतता गया और नंदू की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। जो बीमार थे, जो दुखी थे, जो बेसहारा थे, नंदू अपनी चादर से उनकी सहायता करता रहा। किंतु जहां दिया जलता है वहां पतंगे भी आते हैं। गांव के थानेदार का पुत्र वीरू नंदू से ईर्ष्या करने लगा। उसके हृदय में विष भर गया। उसने सोचा, यदि यह चादर मेरे हाथ लग जाए तो मैं अपना राज्य बना सकता हूं। वीरू ने नंदू से मित्रता का छलावा किया। एक दिन उसने नंदू को मादक सुरा पिला दी और जब वह गहरी निद्रा में चला गया तो चुपचाप चादर चुरा ली। वीरू ने चादर पकड़कर कहा, मुझे सोने का महल चाहिए। क्षण भर में एक विशाल स्वर्ण महल प्रकट हो गया। सैनिक, घोड़े, दास दासी सब आ खड़े हुए। किंतु वीरू ने चादर का उपयोग केवल अपने स्वार्थ और लोभ के लिए किया। धीरे धीरे चादर की जादुई शक्ति क्षीण होने लगी। महल दरकने लगे, सोना काले पत्थरों में बदल गया और वीरू भीख मांगने को विवश हो गया। उधर जब नंदू जागा तो उसने देखा कि उसकी प्रिय चादर गायब थी। उसका मन विषाद से भर उठा, परंतु उसने हार नहीं मानी। वह बाबा को पुनः खोजने के लिए घने जंगल में निकल पड़ा। 3 दिवस तक भूखा प्यासा भटकने के उपरांत एक नदी किनारे उसे वही बाबा पुनः मिले। नंदू ने अश्रुपूरित नेत्रों से सारी कथा सुना दी। बाबा मंद मंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्ची सेवा का प्रतिफल कोई चादर नहीं, तेरे कर्म है। परंतु तूने निष्ठा नहीं छोड़ी, इसलिए तुझे एक और अवसर प्रदान करता हूं। उन्होंने नंदू को एक नवीन चादर दी, जो पूर्ववर्ती से भी अधिक चमत्कारी थी। किंतु इस बार नंदू ने चादर का प्रयोग केवल घोर आवश्यकता के समय किया। उसने गांव वालों को मेहनत और एकता का पाठ पढ़ाया। धीरे धीरे नंदू का गांव संपन्नता का प्रतीक बन गया। हर द्वार पर मंगलगान गूंजने लगे और नंदू, वह चादर से नहीं, अपने सच्चे कर्म और निष्कलंक हृदय से सबके हृदय का राजा बन बैठा।